आइए हम आज के वचन को शुरू करें। ये यीशु का विजय प्रवेश है। ठीक है, अब मैं वचन को स्टार्ट कर रहा हूं। ये यीशु मसीह का विजय प्रवेश है। हमने खजूर इस द्वार से क्या सीखा? हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब जा रहा था तो लोगों ने कपड़े उतारे, अंजीर की डालियां डाली, खजूर की डालियां डाली उसके रास्ते में। हम ये सब जानते हैं। और ये विजय प्रवेश एक राजा का है ना? एक राजा का है। जो इस्राएली लोग थे वो आज से ही राजा के लिए नहीं मतलब मांग कर रहे हैं। वो आज से ही नहीं व्याकुल हैं कि हमारे पास एक राजा आएगा। वो कई हजार साल पहले से ऐसा चला आ रहा है ना? वो लोग जब शामुएल, ठीक है, शामुएल के पास जाते हैं, उस समय जब राजा नहीं था उनके पास। और ये हम कहाँ पाते हैं? पहला शामुएल में। शामुएल के पास जाते हैं ये सब इस्राएली लोग और बोलते हैं कि हमें राजा दे। तेरे बच्चे तो इस लायक नहीं है, क्योंकि तेरे बच्चे अपने परमेश्वर की रीति से नहीं चले। तो ऐसा कर, तू हमारे ऊपर एक राजा ठहरा। और उसने उन्हें समझाया। वो बहुत दुखी हुआ, शामुएल बहुत दुखी हुआ। और शामुएल बोलता है कि नहीं, ऐसा सही नहीं है। और वो क्या करता है? इस बात को लेकर यीशु मसीह के पास जाता है, परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से पूछता है, प्रभु मैं तो इतने सालों तक तुझे ही राजा मान रहा था और मैं जानता था कि तू ही हमारा राजा है, लेकिन ये लोग इस्राएली लोग जो तेरे लोग हैं वो एक और राजा की मांग कर रहे हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है? कोई बात, उन्होंने तुझे रिजेक्ट नहीं किया, तुझे मना नहीं किया। उन्होंने किसका निरादर किया है? मेरा निरादर किया है ना? परमेश्वर ने कहा तुझे रिजेक्ट नहीं करा, मुझे रिजेक्ट किया है। और परमेश्वर ने बोला तू उन्हें दे दे, और लेकिन उन्हें समझा दे कि एक राजा क्या क्या करता है। उसने फिर गया, वो राजा के पास गया, वो लोगों के पास गया। उसने सारी बात बताई कि यदि वो कोई तुम पर राजा होगा तो वह तुमसे हल जुतवाएगा, तुम्हारे से कर लेगा, टैक्स लेगा, तुम्हारे बच्चों को अपने लिए इस्तेमाल करेगा, सेना में डालेगा, लड़ाई लड़ाएगा, तुम्हारी बेटियों को अपने लिए इस्तेमाल करेगा, घर में खाना बनवाएगा, दास दासी बना के रखेगा। लेकिन लोग खुश थे उसमें, है ना? लोग खुश थे। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें चाहिए। परमेश्वर ने उन्हें राजा दे दिया। और पहला राजा कौन हुआ? पहला राजा कौन हुआ? ना, यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ उस समय? शाऊल। मैंने पहले भी पूछा था, आप लोगों ने बताया था। पहला राजा शाऊल हुआ। शाऊल एक बहुत अच्छा राजा था। वो परमेश्वर के अनुसार चलता रहा। लेकिन कुछ समय के बाद जब दाऊद की एंट्री होती है, जैसे ही दाऊद आता है, इधर से शाऊल का असली रंग निकल के आता है। वो जलने लगता है दाऊद से। ये मैं एक राजा के बारे में बता रहा हूं कि एक राजा कैसा होता है ना, कैसे कैसे राजा होगा। और जब ऐसा हुआ तब परमेश्वर ने बोला तू मेरे लायक नहीं है, दाऊद को मैंने चुना है। अब दाऊद राजा आता है ना? एक नया राजा। फिर दाऊद भी अच्छा चला। पूरी जो इस्राएल था, जो उसका राज्य था, बहुत बड़ा फूला उस समय। और वो आर्थिक रूप में बहुत सुदृढ़ हो गए, अच्छे हो गए। दाऊद ऐसा राजा था कि जब वो गलती भी करता था तब भी लोग उसकी जय जयकार करते थे। परमेश्वर उसे माफ करता था और परमेश्वर उसे फिर से उठ खड़ा करता था। लोग उस पर गुस्सा करते थे, लेकिन फिर लोग मान जाया करते थे। ऐसा महान राजा था दाऊद, बहुत ही अलग, सुपर हीरो हीरो टाइप का था वो। और उसके जैसा राजा शायद मेरे लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। सबके लिए होता है ना, कोई है जिसको हम पसंद करते हैं, वैसा राजा दाऊद राजा। फिर दाऊद ने फिर गलती करी। फिर कौन आया? दाऊद के बाद सुलेमान राजा।
उसका बेटा सुलेमान भी बहुत अच्छा राजा था, वो भी अच्छा चला, परमेश्वर के अनुसार चला, लेकिन फिर वो भी ऐसे ही हो गया। वो भी, उसके पास कई सौ रानियां, रानियां, हजारों अलग स्त्रियां, बहुत ज्यादा पैसा, उससे महान राजा ना कोई था, और इतिहास बताता है ना कोई होगा, ऐसा राजा कभी नहीं होगा, इतना अमीर था। और इतिहास में ऐसा है कि यहाँ से, हमारे देश से जो यरूशलेम मंदिर है, उसमें उसके लिए चंदन की लकड़ियां ले जाई जाती थी, ऐसा बताया जाता है सुलेमान के लिए। हमारे भारत देश से उसके पास जाता था, और यरूशलेम का मंदिर जो उसने निर्माण कराया, उसमें चंदन की लकड़ियां लगी, और वो भारत देश की। लेकिन फिर क्या हुआ, सुलेमान राजा भी खराब हो गया। ऐसे करते करते बहुत सारे राजा आए, और सब अपने मन से चले, परमेश्वर के मन से नहीं चले। परमेश्वर का वचन जो कह रहा था उसके अनुसार नहीं चले। अच्छे थे, लेकिन एक समय आया वो लोग भटक चुके थे, और इस्राएल जो था, जो राज्य था, फिर उस पर रोमी साम्राज्य राज्य करने लग गया। अब उन्हें एक ऐसे मसीहा का इंतजार था जो उन्हें इस गुलामी से आजाद करा सके। और उन्हें कौन सा राजा मिलता है? यीशु मसीह, है ना। उस समय भी कई लोग थे जो रोम के थे, जो राज्य कर रहे थे, लेकिन इस्राएलियों ने देखा, उन लोगों ने देखा, यहूदियों ने देखा कि यीशु मसीह तो बड़ा चमत्कारी है ना, बहुत चमत्कारी है परमेश्वर। यीशु मसीह तो अंधों को आंखें दे रहा है। जब विजय प्रवेश करना था, उससे 3 दिन पहले वो लाजर को जिला के आ रहा था बैतनी में, है ना। कितनी बड़ी बात हो जाएगी। और लोग उस दिन क्या समझ रहे थे? यही है हमारे छुटकारे के लिए। आइए हम मरकुस 11 का 1 से 11 निकालें। मैं पढ़ता हूं इसे। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा, जिस पर कभी कोई ना चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो, तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है, और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे, कोई कोई कहने लगे, ये क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले, और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होशाना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया, और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिय्याह गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। देख रहे हैं क्या हुआ यहाँ पे? वो चमत्कार करने वाला यीशु मसीह था। वो रोगियों का चंगा कर रहा था पहले, इससे पहले वो अंधों को आंखें दे रहा था, और ये कई सालों तक, 3 साल तक चलता रहा। और ये जो इस्राएली लोग थे, जब यीशु मसीह आ रहा होता है, तो यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि जाओ चौक पे जाना, और वहां पर एक गधे का बच्चा होगा, उसे तुम खोल लाना, बंधा होगा, और मैं उसे खोल के ले आना मेरे पास। वो लाते हैं और उस पर कपड़ा डालते हैं। फिर जब यीशु मसीह चलता है तो डालियां भी डालते हैं और कपड़े भी डालते हैं। ऐसा हम सुनते हैं। इसमें, इस वचन में हमें देखना है कि हम क्या हैं। ठीक है, मैं जो भी बताऊंगा उसमें हमें देखना है कि हम क्या हैं। इसमें एक चेला है, मतलब चेले हैं, गधा है, गधा का मालिक है,
और यीशु मसीह है, उसके लोग हैं, उसका वचन है। हम सबको यही देखना है, ठीक है। तो जब यीशु मसीह आ रहा था गधे पे चढ़ के, तो लोगों को क्या लग रहा था कि एक हमारे लिए एक छुटकारे का राजा है। उस समय के हिसाब से राजा कैसा होता था? तलवार के साथ, घोड़े पे चढ़ा हुआ, और उसके पीछे खूब सारी सेना, रथ पे चढ़ा हुआ, ऐसा राजा हुआ करता था, और होना यही चाहिए था। और लोग क्या सोच रहे थे? जो वहां पर जो लोग भीड़ खड़ी थी, वो यही सोच रहे थे कि ये जो व्यक्ति है, ये हमें रोमी साम्राज्य से मुक्त कराएगा। देख रहे हैं क्या हो रहा है? यीशु मसीह अपने आप को दर्ज करा रहा है, अपने आप की गवाही दे रहा है कि मैं मसीह हूं। क्योंकि जकरिया 9:9 में सारी बातें पहले से भविष्यवाणी हो चुकी है। पहले ही बताया जा चुका है कि एक व्यक्ति, मतलब यदि हम उसे पढ़ ले तो कोई निकाले जकरिया 9:9, उसे हम अच्छे से पढ़ लें। जकरिया 9:9 कोई पढ़े? नहीं मिला किसी को? हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। देख रहे हैं क्या हो रहा है? जकरिया में इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है। यीशु मसीह के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी हो चुकी है, और लोग उसको नहीं देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो जो राजा है वो आएगा, हमें छुटकारा देगा। हम भी जब प्रभु के पास आते हैं ना, तो हम भी ऐसे ही होते हैं। हम भी ऐसे ही होते हैं। जो उस रोड के किनारे खड़े थे ना लोग, हम भी वैसे ही होते हैं। हम यीशु मसीह के चमत्कारों को देखते हैं, हम वचनों में सुनते हैं। कई लोग प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह हमें आशीष देने आया है। अच्छी बात है, देता है यीशु मसीह आशीष। जब हम यीशु मसीह में आएंगे तो हमारा लेवल यहां से वहां हो जाएगा, हम लोगों को चंगाई मिल जाएगी। और यही इस्राएल, वो लोग जो यहूदी थे, वो लोग भी यही कर रहे थे, और आज हम भी यही कर रहे थे। हम भी करते हैं यही। हमें लगता है कि वो जो राजा आ रहा है ना, वो जो यीशु मसीह आ रहा है, हमारी सांसारिक चीजों को पूर्ति करने के लिए आया है। हमें लगता है कि यीशु मसीह जो आ रहा है, हमने ग्रहण किया है, वो हमारे लिए आया, हमारे संसार की हर एक चीजों की पूर्ति करेगा, हमें चंगाई दे देगा, हम गरीब हैं तो हमें अमीर बना देगा, है ना। अगर हमारी शादी नहीं हो रही है तो शादी करा देगा, और यदि हमारे पास नौकरी नहीं है तो नौकरी दिला देगा। हम कई तरीके की चाहतों के साथ यीशु मसीह के पास आते हैं, और ये गलत नहीं है। ये अच्छी बात है कि हम अपने पिता से कुछ मांगते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ मांगना ये गलत बात है ना। यदि मैं अपने पिता के पास जाऊं, पिता मेरे को ये चाहिए, और मैं रोज जाऊं सिर्फ यही कहूं, हे पिता मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, आज कपड़े नहीं है, फलाना नहीं है, ढुमकाना नहीं है, आज मेरे साथ पास ये नहीं है, और कभी मैं देने ना जाऊं, तो एक दिन क्या होगा? पिता क्या कहेगा? हम एक से पहले 2 हुए, फिर 3 हो गए, और मैं यदि ये काम ना करूं, देने वाला भी, मतलब मेरे देने का मतलब ये है कि यदि मैं परमेश्वर के लिए कुछ ना करूं तो क्या होगा? हम ऐसे ही हैं। एक दिन आएगा कि पिता भी बोल दिया, बेटा मेरा अकाउंट खाली हो गया है ना, मेरा अकाउंट खाली हो गया, आप अपना देख लो, हम तो बूढ़ा बूढ़ी हैं, हम अपना देख ही लेंगे, है ना। ऐसा ही होगा। मेरे कहने का मतलब है, हम सिर्फ अपने
उन चीजों के लिए आते हैं या सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए ये करेगा वो करेगा, लेकिन कभी हम परमेश्वर के पास जाते नहीं हैं कि प्रभु धन्यवाद, हम भी आपके लिए कुछ करते हैं, हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, हम भी उन लोगों के समान हैं, उन्हीं लोगों के समान होशना होशना करते हैं। होशना का असली मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? हाँ? इब्री जो भाषा है उसका मतलब है हमें बचा। होशना का मतलब है यहूदी जो भाषा है उसमें होशना का मतलब है हमें बचा, अभी बचा, अभी बचा। क्योंकि वो क्या सोच रहे थे? यीशु मसीह हमें बचाने आ रहा है, लेकिन वो किस लिए आ रहा था? हमारी आत्मिक चंगाई के लिए। वो चाह रहा था कि मैं आऊं और इनको बचाऊं। यरूशलेम में जो उतने दिनों से जो कार्य चल रहा था वो उन सबको नष्ट करके एक नया बलिदान लेकर आ रहा था, एक उत्तम जो सब चीजों में परफेक्ट था, जो महत्वपूर्ण था, वो खुद को ला रहा था। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे थे इस बारे में। लोग समझ रहे थे कि यीशु मसीह हमें इस रोमी साम्राज्य से छुटकारा देगा। हम भी यही समझते हैं कि यीशु मसीह हमें सांसारिक चीजों से छुटकारा देगा, लेकिन हमें यीशु मसीह हमारे आत्मिक छुटकारे के लिए आता है और वो चाहता है कि हम उस आत्मिक छुटकारे को प्राप्त करें। और जब वो आता है तो वो क्या कहता है अपने चेलों से कि जाओ, चौक में खड़े हुए एक गधा बंधा हुआ होगा, उसको आप खोल लाना, क्योंकि वो बंधा हुआ है। और ये क्या करते हैं? ये चले जाते हैं। यीशु मसीह से सवाल करते हैं लोग? कोई सवाल नहीं करते, वो सिर्फ सुनते हैं और चले जाते हैं। उनको नहीं मालूम है कि यीशु मसीह को ये क्यों चाहिए। उनको प्लानिंग नहीं मालूम है, उन्हें नहीं मालूम है कि यीशु मसीह को किस चीज के लिए ये गधा चाहिए। और यीशु मसीह की बात सुनते हैं और वो लोग चले जाते हैं। और जब वो लोग वहां जाते हैं तो वैसा ही होता है। इससे हम क्या सीखते हैं? यदि हम यीशु मसीह के चेले हैं तो किसी भी परिस्थिति में यदि हमें समझ भी ना आए कि ये परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है, तब भी हम उसकी बातों को मानते हैं, हम उसके चेले हैं। यदि हम उसके बातों को नहीं मानते हैं, हम उसके चेले नहीं हैं। बिना बात के वो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। उस बात को माना कि जाओ गधी के बच्चे को खोल के लाओ, और वो लोगों ने वैसे ही किया। यीशु मसीह से उन्होंने जरा भी नहीं पूछा। हम क्या करते हैं? अब हमारी बारी। हम क्या करते हैं कि जब भी हमें परमेश्वर की जरूरत होती है, परमेश्वर तो होता है, लेकिन जब परमेश्वर को हमारी जरूरत होती है तो हम सवाल करते हैं, प्रभु ऐसा तो नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन एक अच्छा चेला वही है जो परमेश्वर के पीछे चले, उसकी बातों को माने और परमेश्वर को पहला स्थान दे। और फिर वो लोग वहां पे जाते हैं और उस गधे के बच्चे को खोलते हैं, और वो क्या होता है? क्या होता है? वो आज सो गए सारे। कैसे होता है वो गधे का बच्चा? अच्छा होता है, सुंदर होता है, खुला हुआ था। यदि हम यीशु मसीह को आने की ही जरूरत नहीं थी, यदि हम बंधे हुए ना होते। पंखा चला दो, गर्म है, पंखा चला दो। यीशु मसीह को आने की जरूरत ही नहीं थी यदि हम बंधे हुए ना होते। यीशु मसीह बोलता है जाओ उस गधे के बच्चे को खोलो और मेरे पास ले आओ। उन चेलों को कुछ भी नहीं मालूम है कि यीशु मसीह क्या करा रहा है उनसे। उन्हें सिर्फ आज्ञा माननी थी और वो लोग आज्ञा मानते हैं
और यीशु मसीह के पास उस गधे के बच्चे को लाते हैं। हम भी ऐसे ही उस गधे के समान, उसका एक मालिक होता है जो यीशु मसीह नहीं होता है। यदि यीशु मसीह उसका मालिक नहीं है तो कोई दूसरा उसका मालिक है। यदि हमारा मालिक यीशु मसीह नहीं है तो हमारा मालिक कौन होगा? कौन होगा? बिल्कुल बिल्कुल। यदि हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते हैं और उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हमारा मालिक कोई और है। यीशु मसीह बोलता है उन्हें जाओ, और उसका मालिक पूछेगा, ऐसे नहीं बोलेगा कि ले जाओ, तुम खोलोगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। पूछेंगे लोग तो क्या कहना, वो भी यीशु मसीह बताता है कि क्या कहना, इसे प्रभु को प्रयोजन है। देख रहे क्या हो रहा है? यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले ही बता दिया है कि क्या होगा। वो जानता है कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कुछ भी करने से पहले यदि हम कुछ करेंगे तो 10 बातें बनाएंगे, है ना, 10 बातें बोलेंगे। हमें तय करना है हम क्या हैं। वो पूछेंगे कि तुम्हें क्या मतलब है। मालूम है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर रहे होते लेकिन उसी के विषय में दूसरों से पूछ रहे होते हैं, है ना। खुद परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते लेकिन परमेश्वर की तरफ उंगली उठाने वाले सबसे पहले वही होते हैं। हम क्या हैं, हमें सोचने की जरूरत है। यदि हम यीशु मसीह के अंडर में हैं, मतलब उसके कंट्रोल में हैं, अगर हम उसके साथ में हैं तो हम खुलेंगे। यदि हम उसकी प्रभुता को नहीं स्वीकार करते हैं तो वो गधा वहीं बंधा रह जाता। गधे का नेचर जानते हैं आप लोग कैसा होता है? गधे का नेचर बहुत खतरनाक होता है, वो काट लेता है ना। आप लोग जानते होंगे ना, जो भी हम लोगों ने गधा देखा है, हम सभी जानते हैं कि गधे का नेचर कैसा होता है, बहुत खतरनाक होता है। उस पर कोई सवारी कर सकता है? लेकिन कितनी बार पे घोड़े को आप कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन गधे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। आप गधे को ये नहीं कि चलो आज ही चढ़ जाता हूं, पहली बार गधा है वो, उस पर कोई नहीं चढ़ा। गधा बहुत खतरनाक होता है, वो काट लेता है, उसके दांत बहुत नोकीले होते हैं। होता है तभी घोड़ा नहीं। लेकिन यदि आप उस पर चढ़ना चाहे ना, नहीं चढ़ पाएंगे आप। नम्र होता है लेकिन नहीं चढ़ पाएंगे आप। गधा बहुत खतरनाक भी होता है। यदि हम में से लोगों ने अगर गधे की सवारी करनी चाहिए हो तो एक बार कर लीजिए, पता चल जाएगा। गधा नम्र होता है कैसे, मैंने भी देखा है। गधे को आप 1-2 बार ले जाइए, वो उसी रास्ते पे आता जाता रहेगा। सामान रखिए, वो अपने आप जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर जाएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत नम्रता के साथ। लेकिन चढ़ने की कोशिश करिए, नहीं चढ़ने देगा, उछल जाएगा वो। बिल्कुल सही। बहुत खतरनाक जानवर भी होता है गधा। मालूम है, एक आंकड़े के हिसाब से लोग गधे के काटने से भी मारे जाते हैं। एक आंकड़ा बताता है कि गधे के काटे जाने से, मतलब दूसरी या तीसरे नंबर पे आता है वो गधा। हाँ, बहुत अचंभे की बात है ये। गधा ज्यादा नहीं पाया जाता लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा लोग उसी के काटे जाने से मारे जाते हैं, है ना। मतलब वो गधा ऐसा है, बहुत खतरनाक भी होता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सब गधे हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूं।
और यदि समझना है तो समझ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। हम जब वचन में लिखा है हम कीड़े मकोड़े हैं, तो हम गधा समझने में क्यों पीछे रहे, है ना। लेकिन वो जो गधा था वो एक आज्ञाकारी गधा था। यीशु मसीह ने बोला जाओ खोल के लाओ, और वो कुछ नहीं करता। उसका मालिक पूछता है कि तुम इसे क्यों ले जा रहे हो। चेले बताते हैं कि इसे प्रभु का प्रयोजन है। यीशु मसीह को इसका प्रयोजन है, सिर्फ प्रयोजन है, मालूम नहीं है कि इसके साथ क्या करेगा। वो सिर्फ प्रयोजन है, उसको जरूरत है इसकी, क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम था। उन्हें भी लग रहा था एक राजा तो आएगा तलवार लेके घोड़े पे चढ़ के, देख रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि यीशु मसीह इसके साथ क्या करना चाह रहा है। उसे प्रयोजन था, उन्हें मालूम था प्रयोजन है। फिर वो लोग पूछते हैं, जब ये बातें पूछ रहे होते हैं, तो जब वो ये सब कार्य करते हैं तो वो लोग पूछते हैं क्यों कर रहे हो। वो लोग बताते हैं जैसा यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने वैसा ही बताया कि प्रभु को प्रयोजन है। यीशु मसीह ने हम सभी को इसीलिए रखा है कि हम उन लोगों को जो दूसरों के बंधन में पड़े हुए हैं हमें छुड़ाए। और कैसे जवाब दें? यदि कोई पूछे तो वचन से जवाब दें। यीशु मसीह ने बताया, यीशु मसीह ने पहले बता दिया कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे ये बात पूछेंगे कि तुम क्यों सुनाते हो सुसमाचार, तुम्हारे को क्या फायदा इसका, है ना। तुम्हें क्या मिल गया आज तक? हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, आपको क्या मिल गया? होता है ना ऐसा, नॉर्मली बात है ना। पैसा मिलता होगा वहाँ, है ना, पैसा मिलता होगा। तुम्हारे बच्चे तो काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने तो लगवाया है ना। ऐसी सवाल हमारे सामने रोज आता है और आते रहेंगे। ये ना सोचे कि नहीं आएंगे, गलत है ये। कभी ऐसा नहीं, आते रहेंगे। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये सब झेलना पड़ेगा। तो हमें कैसे बोलना है? वचन के अनुसार, वचन से। एक बार की घटना बताते हैं, पिछले हफ्ते की बात। हम किसी बात पे मैं और मेरे पापा और हम सब किसी बात पे मतलब डिसएग्री को क्या कहते हैं? असहमत थे, ठीक है। लेकिन अंत में क्या कहा उन्होंने? क्या वचन ऐसा कहता है? क्या वचन ऐसा कहता है? मेरी मूर्ति बंद होती। उन्होंने कहा हमें परमेश्वर की सोच से सोचना है। यदि कोई पूछे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके पास वचन है। यदि आप वचन को जानते हैं तो उसका उत्तर दे पाएंगे। यदि वचन को नहीं जानते, आप नहीं दे पाएंगे। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम ऐसा कहना कि अपने हाथ के बंधन खोल लेना, ऐसे लपेटना और एक घूंसा दे देना, क्योंकि मैं तो संभाल ही लूंगा। कभी नहीं कहा उसने कभी नहीं कहा था। उसने बोला कि जो मैं कह रहा हूं वो जाके कह देना कि मसीह को इसका प्रयोजन है। वो लोग कुछ और सोच रहे थे। कोई नहीं, वो गिरने वाला है, गिरने दीजिए। हम क्या करते हैं जब हमारे सामने ऐसी परेशानियां आती हैं, तो हम क्या करते हैं? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, हम अपने तरीके से समझा लेंगे, और हम समझाने में लग जाते हैं। और हम समझाते समझाते क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। हम जीतते नहीं हैं कभी। यदि हम वचन से समझाएं, यदि हमें वचन मालूम होगा जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, तो हम जीतेंगे। यदि हम नहीं जानते, हम हारेंगे। शैतान को हराने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया था? शैतान कहता तू यदि अभी कहे, इस पत्थर को कहे कि रोटी बन जा, तो ये रोटी बन जाएगा।
तो यीशु मसीह उसे जवाब देता है कि तेरा ये जो परमेश्वर है वो ऐसा भी कहता है ना। यीशु मसीह ने कैसे जवाब दिया? वचन से। वचन के से उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। हम क्या करते हैं, जब भी ऐसी परेशानी आती है हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और हम उन लोगों से लड़ने भिड़ने लगते हैं और वो लोग इसी ताक में हैं। याद रहे कि यदि हम ऐसे हैं तो हमें ऐसे नहीं बनना है। हमें वचन की पूरी शिक्षा लेनी है, हमें वचन समझने की ज़रूरत है ताकि जो प्रभु को प्रयोजन है उसके उद्देश्य को हम पूरा कर सके। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम कभी नहीं छूट सकते। हमारे को जो छुड़ाने वाले हैं वो कभी नहीं छुड़ा पाएंगे। याद रखें कि लोग ऐसे बंधे हुए हैं जो दूसरों की सेवा के लिए बांधे गए हैं, जो उनके इस्तेमाल के लिए काम में लाए जा रहे हैं। याद रखें, शैतान उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। यदि हम अपनी तैयारी पूरी नहीं करेंगे तो वो बांधे रह जाएंगे। हम उनके लिए जिम्मेदार होंगे यदि हम अपनी पूरी तैयारी नहीं करते और हम उनकी उस छुड़ौती का जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें दिया है कि हम उनकी छुड़ौती का कारण बने, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हम उसी में बंधे रह जाएंगे। और वो गधा कैसा होता है? आज्ञाकारी होता है ना। वो गधा क्या होता है? आज्ञाकारी होता है। वो चुपचाप क्या करता है? खुलता है, वो लोग खोल लेते हैं और जाके उनके साथ चला जाता है और यीशु मसीह उस पर बैठता है और वो लोग उसके ऊपर कपड़े डालते हैं। यीशु मसीह उस पर बैठता है और यीशु मसीह का विजय प्रवेश होता है। याद रखें, इस पूरे वचन में, पूरे कहानी में, पूरे इतिहास में हमने सुना है कि यीशु मसीह के विषय में जकरिया में भविष्यवाणी हुई है। लेकिन एक बात याद रखिए कि उसी जकरिया में उस गधे की भी भविष्यवाणी हुई है कि एक गधा होगा, है ना। कितनी बड़ी बात, एक गधा होगा। वो गधा कितना किस्मत वाला है। वो उस गधे को नहीं मालूम है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। यीशु मसीह को मालूम है कि मैं उस भविष्यवाणी को पूरा करने जा रहा हूँ, लेकिन उस गधे को नहीं मालूम है कि मैं यीशु मसीह की, वो परमेश्वर की उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए कार्य में आने जा रहा हूँ। मैं वही गधा हूँ जिसकी भविष्यवाणी की गई थी यीशु मसीह के साथ में। हमें नहीं मालूम कि हमारी भविष्यवाणी हो चुकी है। हालेलुया। हमें लगता है कि सिर्फ यीशु मसीह के बारे में है। ये यीशु मसीह के बारे में नहीं, ये आपके और हमारे बारे में भी। क्या हम उस यीशु मसीह को अपने ऊपर सवार होने देंगे? यीशु मसीह के बारे में बताया गया था कि वो आएगा और साथ में ये भी कहा गया था वही गधे पे आएगा, नम्रता को दिखाएगा और वो नम्र होगा और वो ऐसा राजा होगा। क्या हम वैसा गधा बनना चाहते हैं? यदि हम वैसे गधे बनते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश है। यदि हम नहीं बनते तो परमेश्वर हमसे खुश नहीं है। यदि हम वैसे ही गधे बने रहेंगे जैसा उस गधे के समान जो अपने ऊपर नहीं चढ़ने देता, तो यीशु मसीह कभी नहीं चढ़ेगा। वो जबरदस्ती नहीं करेगा। यीशु मसीह अगर वो गधा अपने ऊपर नहीं चढ़ने देता यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह दूसरे गधे को ढूंढ लेता। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझे? यदि हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं तो कोई और करेगा, लेकिन करेगा जरूर। यदि आपने परमेश्वर को अपने लिए इस्तेमाल होने के लिए नहीं दिया तो कोई और करेगा। पहले जब मैंने शुरू में ये कॉन्गो बजाने सीखा था, मतलब मेरे को नहीं आता था, ऐसे ला के रख दिया गया था। बस मेरे को ढोलक आता था बजाने, मेरे को ये मालूम नहीं था ये कैसे बजता है। तब मेरे को ना शर्म आती थी इसे बजाने। ढोलक अच्छा लगता था क्योंकि बजाते आए थे। तब एक बार क्या हुआ कि चर्च में ही शुक्रवार की मीटिंग थी और उस समय मैं नहीं बजाना चाह रहा। उसके बाद हम घर पे आए तो
हम जब भी आते हैं, हमेशा यहाँ से भी जाते हैं, तो उन चीज़ों पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम इन सब विषयों पे बात करते हैं। तब घर पे आया तो पापा ने कहा, यदि तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। क्या कहना चाह रहे? यदि तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, ये मत समझना कि तुम ही करोगे। हम ऐसे ही होते हैं। परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है कि हम उसके कार्य को करें, लेकिन हम क्या करते हैं? हम शर्मा रहे होते हैं, हम परेशान हो रहे होते हैं, हमें लगता है नहीं, हमारा काम नहीं है। याद रखें, यदि हम वैसे गधे नहीं हैं जैसे यीशु मसीह ने सवारी करी, तो कोई और करेगा वो कार्य। हम कैसे हैं ये हमें डिसाइड करने की जरूरत है। क्या हम वो चेले हैं जो यीशु मसीह के पीछे सिर्फ उसके कहने के अनुसार ये वो चल पड़े बिना सोचे समझे? और ये अच्छी बात है, यीशु मसीह के पीछे अंधविश्वास करना, उससे कोई सवाल नहीं करते हैं। यदि हम कलीसिया में होते हैं, कलीसिया में एक थोड़ी सी बात यदि यहाँ से बोल दी जाए तो हम सबके बीच में ऐसा हो जाता है, ऐसा क्यों कह दिया गया, ऐसा क्यों हो गया, हमारे पादरी साहब, हमारे लोग ऐसा क्यों है? वचन है यहाँ पे ना, सिर्फ वचन होता है, वचन के अलावा कुछ नहीं होता। आपने सुना यहाँ पे कभी कुछ और? कभी नहीं सुना होगा। यहाँ पे सिर्फ वचन होता है। यदि हमें ये लग रहा है कि हमारे करने से यहाँ से सब कुछ हो रहा है, तो हम बड़ी भूल में हैं। यदि परमेश्वर आपको नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो याद रखें, दूसरे तो हैं, दूसरे कर रहे हैं। हम यही सोचते हैं कि यीशु मसीह हमारे पर सवार नहीं होना चाहता, वो होना चाहता है, हम नहीं होने दे रहे हैं। और हम जब ऐसा कार्य करने लगते हैं, जब हम खोलने जाते हैं उस गधे को, जब हम खोलने की कोशिश करते हैं, तो हम किन लोगों में होते हैं? वो खड़े लोगों में। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? खुद नहीं करते, लेकिन दूसरों से 10 सवाल पूछते हैं। ऐसा ही करते हैं ना, होता है ना ऐसा? कई लोग होते हैं, हम लोग आसपास में अपने लोगों में बोलते हैं, हम लोग सुनते हैं इन बातों को। हम क्या करते हैं? कई बार हमने भी बोला होगा, खुद तो करता नहीं है, दूसरों को बोलता रहता है ना? ऐसे ही होता है ना, खुद तो करता नहीं है। यदि ऐसे लोग हैं आपके बीच में, तो आप यही बोले, खुद तो करते नहीं हो, और तुम जो कर रहा है उस पर उंगली उठा रहे हो। कितनी शर्म की बात है ये। उन्हें भी मालूम था वहां पे बहुत सारे गधे होंगे, लेकिन यीशु मसीह ने उसी गधे को चुना था। वो ऐसा नहीं था कि इस्राएल में सिर्फ एक ही गधा बाकी था, बहुत सारे गधे थे। और यीशु मसीह उसी को बोलता है, चौक में जाओ और वो बंधा होगा, खुला नहीं होगा, बंधा होगा। और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो सवाल उठाएंगे। आप जब कुछ कर रहे होंगे तो सवाल उठाने वाले होंगे। क्या हम ऐसे बने रहना चाहते हैं जो सवाल उठाते हैं, या हम ऐसे गधे बनना चाहते हैं जो बंधे हुए हैं, या फिर हम ऐसे चेले बनना चाहते हैं जो यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जाते हैं और उस गधे को खोलते हैं, या फिर हम ऐसा गधा बनना चाहते हैं कि जो खुल जाए और यीशु मसीह को अपनी सवारी करने दे, या फिर हम वो भीड़ है जो सिर्फ होसेना होसेना का नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन असलियत को जानते हुए भी नहीं पहचान रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था एक राजा कैसे आता है। उन्हें मालूम है एक राजा तलवार के साथ आता है, रथ के साथ आता है, एक बड़ी सेना के साथ आता है। और जब वो लोग नहीं समझ पाते, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं उस समय, है ना, कि देखो यीशु मसीह आ रहा है, आ रहा है। मालूम है एक्साइटमेंट होने से क्या होता है?
मैं भी बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, और जब मैं एक्साइटेड होता हूँ तो गलतियाँ करता हूँ, है ना। वो लोग बहुत एक्साइटेड थे उस समय, उन लोगों को है ना परमेश्वर का वचन कार्य नहीं कर रहा था। उनको इनलाइटमेंट को क्या कहते हैं, वो एक उनको हाँ, उनको प्रकाशन नहीं था, वो एक्साइटेड थे, एनलाइटमेंट नहीं था उनमें, प्रकाशन नहीं था, बहुत ज्यादा उत्तेजित थे कि यीशु मसीह आ रहा है। मालूम है क्या गलती क्या है इसमें, उनके पास प्रकाशन ना होने की वजह से वो फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे, भविष्य नहीं देख पा रहे थे। इसी वजह से उसी भीड़ ने क्या कहा जब यीशु मसीह को चढ़ाया जा रहा था क्रूस पे, इसे क्रूस दो, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थे। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है ना, जब हम उसके पास जाते हैं, जब वो हमारे पास आता है तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। हमें लगता है यीशु मसीह चंगाई देगा, हमारे बच्चों को ठीक करेगा, हमारे ये करेगा वो करेगा, लेकिन जैसे ही कोई परेशानी आती है तब क्रूस दो यीशु मसीह को क्रूस दो, यीशु को क्रूस दो। क्या हम ऐसी भीड़ हैं? हमें सोचने की जरूरत है। यदि उन्हें प्रभु का प्रकाशन होता, यदि वो समझ रहे होते कि यीशु मसीह किस लिए आया, तो वो अंत में यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन वो लोग क्या सोच रहे थे कि एक राजा आएगा जो हमें बचाएगा इस रोमी साम्राज्य से। हमें जरूरत है समझने की कि हम कहाँ पर खड़े हैं, और यीशु मसीह क्या करता है, उस मंदिर में प्रवेश करता है और आगे बताता है। इसके विषय में कई जगह लिखा हुआ है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में इसके पूरे बारे में सब जगह चारों किताबों में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का आगमन कैसा होता है, विजय प्रवेश कैसा होता है। और यीशु मसीह जाता है और सफाई करता है। वहाँ की सफाई कैसे करता है? कोड़े से। उस मंदिर की सफाई कोड़े से करता है, और सारे जितने भी उसने देखे वहाँ पर पशु बलिदान के लिए थे, उसने उठाकर फेंक दिया, कबूतरों को उड़ा दिया, जानवरों को खोल दिया, क्योंकि एक पूर्ण मेमना आ रहा था। हालेलुया। वो एक थोड़े समय के लिए था, लेकिन यीशु मसीह परमानेंट सॉल्यूशन था। वो यीशु मसीह अपने आप को उस वेदी पर ला रहा था। वो बताना चाह रहा था जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरे उस क्रूस पर विश्वास करो जो होने वाला है। हमें ज़रूरत है समझने की कि हम कहाँ खड़े हैं, या हम समझ सकते हैं। यदि हम समझ रहे हैं तो हमें बदलने की ज़रूरत है। यदि हम जान रहे हैं कि हम इस जगह पे खड़े हैं तो हम बदलें और हम परमेश्वर यीशु मसीह के प्रयोजन के लिए काम आए, उसके कार्य के लिए काम आए, है ना। नहीं तो हमारा होना ना होना बराबर है। परमेश्वर अपने वचन पर आगे।